गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटर एजी में नई टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड आज शुरू किया जा रहा है। जैसा कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम जानते हैं, जिसमें वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह पाया जाता है वो कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। सिंगल बॉन्ड COOH। अगर ये किसी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड COOH समूह पाया जाता है तो वो हम कह सकते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक यौगिक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक में दो समूह होता है, दो क्रियात्मक समूह होता है। क्योंकि आप पहले भी जानते हैं कि RX यानी R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप होता है, ये एल्किल ग्रुप है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। कार्बनिक यौगिक दो भागों में बटा ही होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है और दूसरा क्रियात्मक समूह होता है। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH लगा हो तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाता है या कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाता है। अब कार्बोक्सिलिक यौगिक में दो समूह लगा होता है। एक तो हमारा एक कीटोन होता है, क्योंकि कीटोन को आप जानते हैं कि कीटोन में कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और उसके पास ये हमारा द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है। या हम कीटोन को ये कह लें कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और साथ में दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ऐसे समूह को हम कीटोन कहते हैं। हमारा समूह क्या कहलाता है? कीटोन। जैसे C डबल बॉन्ड O, ये R और R', ये दो क्रियात्मक समूह लगा होगा तो ये हमारा कीटोन है। अब कीटोन के साथ इसी को हम अगर इस तरह लिख दें कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, एक तरफ हाइड्रोक्सी समूह लग जाए और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप लग जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो जाएगा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाएगा। अब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ही हमें आज पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में आपने देखा कि इसको हम सामान्यतः क्या लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को। इसको लिखने के लिए हमारे पास आसान तरीका ये है कि R सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक यौगिक का फार्मूला इसे मान सकते हैं कि R COOH, ये इसका फार्मूला है। ये कार्बोक्सिलिक यौगिक का लिखा होगा R सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है जिसमें R हमारा एल्किल ग्रुप है। R का मान अगर हम यहाँ पे पहला कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो है वो हमारा फॉर्मिक एसिड है, R की जगह हम H रख दें, HCOOH, तो ये हमारा क्या है? फॉर्मिक एसिड है। दूसरा जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, दूसरा R की जगह पर अगर CH3 रख दिया जाए, इसके जगह पे अगर CH3 रख दिया जाए तो CH3COOH। ये CH3COOH क्या है? ये दूसरा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, या इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है। ये इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड को हम सिरका के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड को आपने इसका नाम सुना होगा कि इसे सिरका भी कहते हैं। एसिटिक एसिड को सिरके के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है और ये एक कार्बनिक अम्ल है, या हम कह सकते हैं कि मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड है। क्योंकि मोनोबेसिक इसलिए है एसिटिक एसिड जो CH3COOH, ये पढ़ना है हमको। तो ये मोनोबेसिक इसलिए है कि अगर ये आयनित होगा जलेब में तो एसीटेट आयन बनाएगा CH3COO माइनस और प्लस H+। यानी चूँकि जलेब में हाइड्रोजन आयन देता है, तो कोई भी रसायन जो जलेब में हाइड्रोजन आयन देंगे वो हमारे अम्ल कहलाएंगे। और चूँकि यहाँ पे कार्बन है इसलिए ये हमारा दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। अब दूसरी बात इस पर हमें ये करनी है कि इसका IPC नेम क्या होता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नेम होता है एल्केनोइक एसिड। इसे क्या कहते हैं? एल्केन में से ई रिप्लेस कर देंगे और ओइक एसिड इसका सफिक्स जोड़ देंगे तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ये हमारा एल्केनोइक एसिड होता है। और इसी एल्केनोइक एसिड में अगर हम कार्बन के आधार पर इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है HCOOH तो इसे जनरली हम फार्मिक एसिड कहते हैं, लेकिन अगर इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक NOIC नोइक एसिड, इसको ऐसे लिखते हैं मेथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे हम इसको हटा दें HCOOH को में अगर हम CH3COOH कर दें तो उसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। इसका आईपीसी नेम आपका हो जाएगा एथेनोइक एसिड। जैसे CH3COOH ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ये हमारा हो गया एथेनोइक एसिड। ऐसे यहाँ पे C2H5COOH हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन की संख्या जैसे जैसी बढ़ती जाएगी उसका आईपीसी नेम बढ़ता जाएगा। तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऐसे धीरे धीरे इसका नाम बढ़ता चला जाएगा। तो आज हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का इंट्रोडक्शन आपको बताया, उसका फार्मूला, उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह और उसका आईपीसी नेम। कल की क्लास में प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा या उसको हम आपको पढ़ाएंगे। और वीडियो को देखिए, नोट बनाइए और इससे पहले केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो हैं आप उसे बार बार देखिए और उससे लेक्चर से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। साथ साथ उसका नोट भी बनाते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे शुरू होती है तुरंत हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।